हाय, आई एम राहुल फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स। आज हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सीखेंगे हम सिमेट्रिकल फिगर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे जो फिगर्स होती हैं जिनमें दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं वो देखेंगे। एंड उसके बाद हम सीखेंगे जो फिगर्स जिसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। एंड उसके बाद हम रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री के बारे में भी बात करेंगे। टू स्टार्ट विद हम कुछ वार्म अप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 शेप्स हैं, हमें इनके रिस्पेक्टिव सही आंसरों से मैच करना है। जो सबसे पहला वाला है ये रेक्टेंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, एंड द मिडल वन इज पेंटागन। द क्वेश्चन 2 सेज राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। आइए हम सिमेट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले सिमेट्री इज करस्पॉन्डेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स एंड आर इक्वली पोजीशंस अबाउट ए पॉइंट, लाइन और प्लेन। जो सिमेट्री होती है वो करस्पॉन्डेंस होती है पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में, और वो इक्वली पोजीशंड होते हैं अबाउट ए पॉइंट, लाइन और अ प्लेन में। When we see certain figures with evenly balanced proportions, they are called symmetrical. अगर कुछ शेप्स होती हैं जो इवनली बैलेंस्ड होती हैं आपस में, तो उन्हें उन शेप्स को हम सिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करें और हम इस लाइन के अबाउट अगर ये दोनों पोर्शंस फोल्ड करने की कोशिश करें तो ये दोनों पोर्शंस एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। हम इससे ये कह सकते हैं ये सिमेट्रिकल है। वैसे ही हम इन फिगर्स के बारे में भी सेम चीज़ कह सकते हैं। If points of a figure are equally positioned about a line, then we say the figure has a reflection symmetry or sometimes mirror symmetry. अगर कोई भी पॉइंट्स किसी फिगर में इक्वली पोजिशनड होते हैं एक लाइन के अबाउट, तो हम कहते हैं कि वो एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, और समटाइम्स मिरर सिमेट्री भी उसे कहते हैं। द लाइन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन लाइन, द मिरर लाइन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री। जो लाइन हमारे पास होती है हम उसको रिफ्लेक्शन लाइन भी कह सकते हैं, मिरर लाइन कह सकते हैं, या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। ऑल ऑफ द 2 डायमेंशनल फिगर्स डू नॉट हैव लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ज़रूरी नहीं है कि हर फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री हो। जैसे कि इस शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि अगर हम इस लाइन के करस्पॉन्डेंस इन दोनों शेप्स को फोल्ड करने की कोशिश करें तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। Some shapes have one line of symmetry, some have 2, 3 or more. कुछ शेप्स होती हैं जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ में 2 होती हैं, कुछ में 3 होती हैं, और कुछ में 3 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे पहली शेप में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, और यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। जैसे कि अ सर्कल हैज़ इनन्यूमरेबल लाइन्स ऑफ सिमेट्री दैट पास थ्रू इट्स सेंटर। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं जो कि उसके सेंटर से पास होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 फिगर्स हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो फिगर्स जिसमें 2 सिमेट्री ऑफ लाइन हो सकती हैं। आइए देखते हैं ये आउल क्या कहता है हमसे। फॉर बोथ ऑफ दीज पिक्चर्स यू कैन फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जैसे हम अगर सिर्फ पहली शेप की बात करें तो इसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। वैसे ही हमारे पास इस शेप में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। Another type of line of symmetry is called angular line of symmetry. एक और लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जिसे कहते हैं एंगुलर लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे इज देयर एनी अदर लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दीज फिगर्स हियर? अगर हम इसे क्लोजली चेक करें तो द आंसर हमारे पास जो होगा, और हमारे पास कोई नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री होगी यहाँ पे। यहाँ पे ये 2 शेप्स हैं। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इनकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज को चेक कर सकते हैं। अब हम इस शेप की बात करते हैं। क्या हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिसिंग है, और क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है? जो हमारे पास ये होगी, ये मिसिंग हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। आइए यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री की बात करते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं जो ए पॉइंट है यहाँ पे, A1 जो है ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन है, वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि B1 जो है B पॉइंट का रिफ्लेक्शन है, और C1 जो है C पॉइंट का रिफ्लेक्शन है इस मिरर लाइन के अगेंस्ट। अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे यहाँ पे।
तो पहला कहता है इज इट पॉसिबल टू मेक ए ट्राइंगल विद ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें बताना है क्या ये पॉसिबल है एक ट्राइंगल को बनाने, क्या हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री से। हाँ, और हमें इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है यहाँ पे। क्वेश्चन 2 कहता है कैन यू फाइंड एनी मोर लाइन ऑफ सिमेट्रीज इन दिस गिवन शेप, क्या आप कुछ और लाइन ऑफ सिमेट्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं इस शेप में। क्वेश्चन 3 हमारे पास है फॉर द गिवन पिक्चर फाइंड ऑल द लाइन ऑफ सिमेट्री, इस पिक्चर के लिए हमें सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री निकालनी है। और क्वेश्चन 4 हमारा कहता है हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज लिस्ट आउट करनी है। आप वीडियो पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इनके आंसर्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है। आप वीडियो पॉज करके आंसर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर यू कैन जस्ट विजिट justtutors.com।